किशोरपुर नाम का एक बेहद खुशहाल और हरा भरा गांव था। इस गांव के ठीक बीचों बीच एक मीठा कुआं था जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता था। लेकिन गांव के सबसे अमीर किसान धनीराम को लगता था कि इस पानी पर सबसे पहला और सबसे ज्यादा हक सिर्फ उसका है। वो रोज अपने खेतों को बेहिसाब पानी से सींचता और अपनी गाड़ियां धोता। गांव के बाकी लोग जब भी उसे टोकते तो वो अपनी दौलत के घमंड में उनका मजाक उड़ाने लगता। तुम लोग अपनी इस छोटी सी मिट्टी की बाल्टी की चिंता करो, समझे? धनीराम भाई, बाल्टी हमारी जरूर है, पर कुआं तो पूरे गांव का है ना। इतना पानी क्यों बहा रहे हो? मेरे पास इतना पैसा है कि अगर मैं चाहूं तो इस पूरे कुएं को खरीद सकता हूं। तुम्हें क्या दिक्कत है? पैसा कुआं तो खोद सकता है धनीराम भाई, लेकिन उस कुएं के अंदर पानी नहीं भर सकता। ये पानी भगवान का दिया हुआ है। अरे जाओ जाओ, ये ज्ञान किसी और को देना। पानी उसकी किस्मत में होता है जिसके पास ताकत और पैसा होता है। मेरे खेत बड़े हैं तो पानी भी मुझे ही ज्यादा चाहिए। लेकिन बाकी गांव के लोग क्या करेंगे? उनके खेत सूख रहे हैं और तुम यहाँ सड़क पर पानी बहा रहे हो। प्रकृति का नियम सबके लिए बराबर होता है धनीराम भाई। अगर आज इस तरह अपनी ताकत के जोर पर पानी बहाओगे तो कल पछताना पड़ेगा। मैं नहीं पछताने वाला, तुम लोग बस तरसते रहो। चलो अपना रास्ता नापो। धनीराम ने सुखी लाला की बात को हवा में उड़ा दिया। लेकिन उस साल मॉनसून ने गांव का रास्ता जैसे पूरी तरह बदल लिया। गर्मी दिन ब दिन बढ़ती गई और 3 महीने तक बारिश की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी। धीरे धीरे गांव का वो मीठा कुआं सूखने लगा। जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगीं और गांव के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। 2-3 महीने और बीत गए। गांव में पानी की भयानक किल्लत हो गई, लेकिन धनीराम का घमंड अभी भी टूटने का नाम नहीं ले रहा था। उसने शहर से अपने घर में पानी के बड़े बड़े टैंकर मंगवाने शुरू किए, लेकिन धीरे धीरे आसपास के इलाकों में भी पानी खत्म हो गया और टैंकरों ने आने से साफ मना कर दिया। सुनिए जी, घर में बचा खुचा पानी का आखिरी घड़ा भी खत्म हो गया है। क्या? आखिरी घड़ा भी खाली हो गया? तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा? मैंने तो कल ही टैंकर मंगवाया था। कौन सा टैंकर जी? शहर से फोन आया था, अब कोई टैंकर नहीं आने वाला। हर जगह सूखा पड़ गया है। अरे तो उन्हें और पैसे दो, दुगने पैसे दो। उन्हें कहो कि धनीराम के घर पानी चाहिए। पैसे से क्या होता है जी? कल रात से बच्चे का गला सूख रहा है, उसे तेज बुखार है, वो पानी मांग रहा है। तो गांव वालों से थोड़ा पानी मांग लो ना। सुखी लाला के घर जाओ, उनके पास जरूर थोड़ा पानी होगा। मैं गई थी जी, लेकिन उन्होंने कहा कि जब आपने पानी बहाया था तब उनकी बात नहीं सुनी। अब गांव में किसी के पास पानी नहीं है। मैं अभी इसी वक्त शहर के सबसे बड़े पानी ट्रेडर के पास जाता हूँ। मैं खुद लेकर आऊंगा। पर रास्ता बहुत खराब है और धूप बहुत तेज है। आप इस हालत में कैसे जाएंगे? मैं उसके सामने पैसे की बोरियां भर के रख दूंगा। देखता हूं कौन मुझे पानी देने से मना करता है। मैं अभी निकलता हूं। धनीराम ने पैसे की गड्डियां बैग में भरी और अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ा। जैसे ही वो गाड़ी में बैठने लगा, उसे याद आया कि कुछ महीने पहले तक वो इसी गाड़ी को धोने के लिए सैकड़ों लीटर पानी बहाता था। आज उसकी गाड़ी पर धूल की एक मोटी परत जमी थी, ठीक वैसे ही जैसे उसके परिवार के गले में प्यास जमी थी। ओ नहीं, ये इंजन को क्या हो गया? पानी चाहिए इसमें डालने के लिए, पर यहाँ तो मेरे पीने के लिए भी पानी नहीं है। तभी वहां से एक गरीब घास काटने वाला अपनी छोटी सी साइकिल पर गुजर रहा था। उसके पास मिट्टी की एक छोटी सी सुराही लटकी हुई थी। क्या हुआ साहब? आप इतने बड़े अमीर आदमी और इस धूप में ऐसे सड़क पर क्या कर रहे हैं? मेरी गाड़ी खराब हो गई है। ये देख मेरा बैग, इसमें पूरे 10,000 रुपए हैं। ये तुम रख लो, बस मुझे अपनी सुराही का पानी दे दो। साहब, इसमें अब सिर्फ 2 घूंट ही पानी बचा है। ये मैं नहीं बेच सकता, चाहे आप मुझे कितना भी पैसा दें। क्यों नहीं बेच सकते?
मैं तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा पैसा दे रहा हूँ। 10,000 में तुम ऐसी 100 सुराही खरीद सकते हो। साहब, इस तपती धूप में पैसे से सुराही मिलेगी, पानी नहीं। ये पानी मेरे घर पर मेरे बीमार बच्चे के लिए है। अगर ये मैं आपको दे दूं तो मेरा बच्चा मर जाएगा। मैं तुम्हें 10,000 क्या, अपनी पूरी जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा, अपनी गाड़ी तुम्हें दे दूंगा। बस 2 घूंट पानी दे दो, मेरा दम टूट रहा है। आपके ये कागज के रंगीन टुकड़े मेरे किस काम के साहब? क्या ये मेरे बच्चे की जान बचा सकते हैं? जब पूरे इलाके में पानी ही नहीं है तो ये पैसा रद्दी है। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे समझ आ गया। मौत के सामने इस पैसे की कोई कीमत नहीं है। मुझे एक घूंट दे दो, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगा। घास काटने वाले ने धनीराम की हालत देखी तो उसका दिल पिघल गया। उसने पैसे लेने से साफ मना कर दिया और अपनी सुराही से आधा पानी धनीराम के मुंह में डाल दिया। पानी की वो 2 बूंदें जैसे ही धनीराम के गले से नीचे उतरी, उसे नया जीवन मिल गया। मुझे माफ कर देना मेरे भाई, मैंने जिंदगी भर पानी को खिलौना समझा। आज तुमने मेरी जान बचाई है। साहब, आज आपने बिना पैसे के पानी पिया ना, कैसा लगा? ऐसा लगा जैसे मुझे दुनिया की सबसे कीमती चीज मिल गई हो। आज मुझे समझ आया कि पानी अमीर गरीब नहीं देखता, वो सबकी जान है। बस एक बात याद रखना साहब, पानी की कीमत तब मत समझो जब वो खत्म हो जाए और आप मौत के करीब हो। तो कब समझूं भाई? मैं अब पानी की कीमत कभी नहीं भूलूंगा, मैं वादा करता हूं। उसकी इज्जत तब करो जब वो आपके पास मौजूद हो। जब आपके पास फालतू पानी हो तो उसे बहाने के बजाय किसी प्यासे को दो या जमीन में बचाओ। तुमने सही कहा भाई, मैं गांव जाकर सबसे पहले गांव वालों से माफी मांगूंगा और पानी को बचाने का काम शुरू करूंगा। अगर आप पानी को बचाना शुरू कर देंगे तो मेरी इस भेंट का कर्ज उतर जाएगा। चलिए, मैं आपको गांव तक छोड़ देता हूं। उस दिन के बाद धनीराम पूरी तरह बदल गया। कुछ दिन बाद जब बारिश हुई तो धनीराम ने सबसे पहले अपने घर और खेतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सेटअप किया। उसने गांव के सूखे कुओं को साफ करवाया और गांव वालों के साथ मिलकर पानी के संरक्षण के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया। अब धनीराम के पास घमंड का पैसा नहीं, बल्कि सबके लिए सच्चा सम्मान और पानी की हर बूंद के लिए शुक्रगुजारी थी।